Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. So this is Divya Morwal, your physics teacher at Motion Education. So यहाँ पर आज हम इस पूरे लाइट चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं और ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है. पूछो क्यों? बिकॉज हम यहाँ पर लेंस पढ़ने वाले हैं और साइड बाय साइड मिरर को भी रिवाइज करेंगे. अब आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे, इस लेक्चर को देखोगे, आपको ये पता चलेगा कि साथ साथ यार हमारा ना मिरर भी रिवाइज हो रहा है. बिकॉज देखो क्या होता है ना, जब हम लेंसेज की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें जो मिरर्स में हमने पढ़ी थी एग्जैक्टली सेम लेंस की होती है, या फिर ये कहें कि जो चीज हमने मिरर में पढ़ी थी वो उसके रिवर्स चीजें एप्लीकेबल होती है लेंसेज पर. ठीक है, तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में. बस आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखो. प्लस इसमें बहुत सारे बोर्ड्स क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं मैंने. देखो, या तो डायरेक्टली बोर्ड में पूछे गए हैं, अदरवाइज उसी पैटर्न पर पूछे गए हैं. ठीक है, तो ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए, आप ऐसा समझो कि पूरा लाइट चैप्टर अगेन रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, सो आज हम कौन कौन से टॉपिक से डील करने वाले हैं वो देखते हैं. देखो, बहुत सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, बट वो 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, सबसे फर्स्ट होगा हमारा स्फेरिकल लेंसेज, देन लेंस फॉर्मूला, प्लस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे साथ में पावर ऑफ लेंस को. किसको? पावर ऑफ लेंस को. ठीक है, पावर ऑफ लेंस से भी हमेशा ही बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या फिर 1 मार्क में पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछ लेगा, बट हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करके बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें ध्यान में रखकर पूरा पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, लेंस की जहां तक बात है, आई नो कि यार क्या होता है, हम जब लेंस पढ़ते हैं ना तो पूरा लाइट चैप्टर हमें समझ आ जाता है, बिकॉज रिफ्लेक्शन तक हमने सारी चीजें जूनियर क्लासेस में कवर करी हैं. करेक्ट. ठीक है, देखो हमने 7th में 8th में दोनों ही क्लासेस में मिरर्स प्लस स्फेरिकल मिरर्स को भी देखा. लेंसेज हमारे लिए थोड़े से न्यू आए, बेसिक इंट्रोडक्शन वहां भी था. सो आई वांट कि आपको लेंस अगर नहीं समझ आया ना तो यहाँ पे हम उस चीज को रिवाइज करेंगे एंड डेफिनेटली आपको लेंसेज समझ आएंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले स्फेरिकल लेंसेज में. लेंसेज क्या होते हैं? बहुत ही आसान है. देखिए, कभी भी ना बोर्ड वाला ये नहीं पूछेगा कि यार लेंस बता दो कि लेंस क्या होता है. ठीक है, ऐसा कभी वो बेवकूफी जैसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा. ठीक है, देखो स्फेरिकल लेंसेज में जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस लाइक बहुत ज्यादा इजी होते हैं. कंडीशंस हैं, आपको लेंस फॉर्मूला आना चाहिए, आपको मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, दैट्स इट. अगर आपको ये दोनों चीजें पता हैं और सॉल्व करना आता है तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल लेंसेज होते क्या है. जैसे कि आपको नाम से ही दिख रहा है ना कि स्फेरिकल, दैट मीन्स ये एक ऐसी 2 सरफेसेस हैं, ये ऐसी 2 सरफेसेस हैं जो बाउंड है एक दूसरे से. जो क्या है? बाउंड है एक दूसरे से. ठीक है, जिसमें एटलीस्ट एक तो सरफेस क्या होनी चाहिए? स्फेरिकल या कर्व्ड होनी चाहिए. ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्फेरिकल लेंसेज. ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लेंसेज होते हैं बेटा. देखो, बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्केव, देन प्लेनो कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, ऐसे बहुत बहुत सारे लेंसेज होते हैं. करेक्ट. हमारे लिए सिर्फ 2 लेंसेज इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव. ठीक है, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, लेट्स सपोज मैं बोल रही हूं आपको कि चलो ठीक है, एक लेंस है कुछ ऐसा, ठीक है, और एक लेंस है कुछ ऐसा. तो देखो, ये वाला लेंस इसके जैसा, ये वाला लेंस इसके जैसा, तो दिस इज व्हाट? प्लेनो. कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस. कौन सा लेंस? कॉन्केव लेंस. ठीक है, अब देखो यार, तुम्हें ना इनकी शक्ल तो याद रखनी पड़ेगी कि कॉन्केव ऐसा दिखता है, कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है. ठीक है, ये चीज तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी. अब देखो, नहीं याद रहती तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है जो हमने कॉन्केव मिरर में अप्लाई करी थी. कॉन्केव मिरर में क्या था कि जहां पर केव हो, ऐसे है ना, केव में अगर लाइट जा रही तो दैट इज कॉन्केव. यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है. देखो, बाहर वाली साइड, ये देखो
दोनों कर्व्ड है, बाहर वाली साइड क्या है बेटा, दोनों कर्व्ड है, ठीक है। लाइट या तो इस साइड से आएगी या इस साइड से आएगी, बिल्कुल करेक्ट है ना। आप सोच रहे हो कि यार लेंस में ऐसा होता है लाइट दोनों साइड से आ सकती है, मिरर में तो सिर्फ एक साइड से आती थी। बिल्कुल यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सेम कॉन्वेक्स लेंस में आप ऑब्जेक्ट यहाँ भी रख सकते हो, लाइट इधर से भी आएगी प्लस लाइट इधर से भी आएगी, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये चीजें बेटा आपको याद रखनी है। अब मैंने आपको एक चीज बोली अभी कि यार इट्स अप टू यू कि आप ऑब्जेक्ट को इधर रखो या फिर इधर रखो, ठीक है। बट जनरली अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, ठीक है। मैं ये बिल्कुल ही नहीं कह रही हूं कि इट्स कंपल्सरी, बट जनरली हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। आप राइट में भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो गलत नहीं है, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए नाउ अब हम थोड़ा सा और डीपर लेवल में जाते हैं और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को समझते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं रिलेटेड टू कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब देखो आपको याद होगा कि हमने ना जब स्फेरिकल मिरर किया था तो यार हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। हमने पोल पढ़ा, हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ी, हमने फोकस पढ़ा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा, रेडियस पढ़ा, और कुछ बाकी है क्या? नहीं यार इतना ही होता है, ठीक है। अच्छा अपर्चर भी होता है, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी, करेक्ट, ठीक है। सेम चीजें लेंसेज में भी पढ़ते हैं। चलो आ जाओ, देखो आपके पास दो लेंसेज हैं, फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स, सेकेंड वन इज कॉन्केव। याद रखो यार ये चीज मत, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, कॉन्केव लेंस कैसा दिखता है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। देखो यहाँ में भी केव में लाइट जाएगी और इस साइड भी, तो दिस इज कॉन्केव, नो डाउट। चलिए अब देखो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको कहा कि एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए। अब इन दोनों में देखते हैं कि कितनी स्फेरिकल सरफेसेस है। देखिए ये वाला जो आपका पार्ट है, ये हाफ पार्ट के इधर वाला, तो देखिए यहाँ पर अगर हम सर्कल बनाएंगे तो इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। ऑब्वियसली देखो इसका सेंटर है ना बाहर जा रहा है, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर यहाँ है, ठीक है। सेंटर अंदर होना चाहिए। अगर मुझे उस सेंटर को इंक्लूड करना है ना तो फिर बेटा मुझे बहुत बड़ा सर्कल बनाना पड़ेगा। तो इतना तो यार आप लोग 10th में हो ना, बड़े हो गए हो, तो इतना तो समझ सकते हो कि सेंटर ऑब्वियसली अंदर होगा, बट सिंस स्पेस कम है दैट्स व्हाई हमने इस तरीके से बनाया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पर भी सिमिलरली ये वाली जो सरफेस है ये भी एक क्या बना रही होगी, एक सर्कल, करेक्ट, ठीक है। तो देखो इस वाली सरफेस ने सर्कल बनाया, ये पहले कौन सी सरफेस आई, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखते हैं ना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो बेटा ये चीज, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट में रख रहे हैं, ठीक है। अब लाइट यहां से आएगी तो पहले कौन सी सरफेस पे आई, इस वाली सरफेस पे। इस वाली सरफेस में कौन सा सर्कल बनाया, ये, तो ये वाला सर्कल हो गया, ये वाला स्फीयर 1, ठीक है। और ये वाला क्या हो गया, दिस इज स्फीयर 2, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी आपके पास क्या है, देखिए यहां पर भी आपके पास दो सर्कल्स बनेंगे। देखो कैसे, एक सर्कल तो इस वाली सरफेस से बनेगा कुछ इस तरीके से, और एक सर्कल इस वाली सरफेस से बनेगा लाइक दिस, ठीक है। ये चीजें क्लियर आपको बिल्कुल। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो एक सर्कल ये बन रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी पर, बहुत आसान है, जो मिरर्स में पढ़ी थी वही है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं। देखो मिरर में हमने प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा, सेम प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर भी देखिए, क्लियर। मिरर्स में हमने एक चीज और पढ़ी थी, मिरर्स में हमने पोल पढ़ा था, वो पोल जहां से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं,
ठीक है, जहां से हम फोकस मेजर करते हैं, सॉरी फोकल लेंथ मेजर करते हैं, रेडियस मेजर करते हैं, ठीक है। सो वो जो पोल वहां मिरर में काम कर रहा था, सेम काम यहाँ पर कौन कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर। ये देखो रो, आपको दिख रहा है ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, इट लाइज इन द मिडल ऑफ द लेंस। कहाँ मिलेगा आपको, लेंस के मिडल में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बहुत ही आसान है, जो वहां पर पोल काम कर रहा था, यहां पर वही काम कौन कर रहा है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। वहां आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, पी से। मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में कि हम साइड बाय साइड मिरर भी रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो वहां पे आपका जो स्फेयर बना उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ठीक है। जो स्फेयर है उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। सेम यहाँ पर जो स्फेयर है उसका सेंटर है ये, इस वाले स्फेयर का सेंटर है ये, इस वाले स्फेयर का सेंटर है ये, इस वाले स्फेयर का सेंटर है ये, करेक्ट। वहां पर मिरर्स में हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर मैं कहूं सी, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी लिखते थे। यहां पर उसी चीज को हम क्या लिख रहे होंगे, 2f। क्या लिख रहे होंगे हम यहाँ पर उसी चीज को, 2f, ठीक है। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिंस दो सर्कल है, आपको एक चीज पता है, मिरर्स की जब हमने बात करी थी, ये वाला कौन सा मिरर, यहाँ से लाइट जा रही है, कॉनकेव, फिर ठीक है, ये वाला कौन सा मिरर, लाइट यहाँ से जा रही है, कॉन्वेक्स। तो हमने ये देखा कि दोनों ही मिरर्स का एक ही सेंटर था। बट सिंस यहाँ पर आप इतना आइडिया लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर दो स्फेयर हैं तो दोनों स्फेयर का सेंटर अलग अलग, ठीक है, दोनों स्फेयर की फोकस भी होगी, इस स्फेयर की अलग फोकस, इस स्फेयर की अलग फोकस, दोनों के सेंटर भी अलग, ठीक है। तो हर एक का इंडिविजुअल सेंटर होगा। तो देखो इस वाले स्फेयर का भी सेंटर हमने बोला C2, इस वाले स्फेयर का फोकस हमने बोला F2। फोकस अगेन वही चीज जो हमने मिरर में पढ़ी थी। बताओ क्या पढ़ी थी, सोचो, थोड़ा सा सोचो। देखो फोकस वो पॉइंट होता था जहां पर लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर अगर किसी पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस में किसी पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रिफ्लेक्टेड रेज आकर मिल जाएं तो वो पॉइंट है फोकस, ठीक है। यहां पर क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेंसेज में रिफ्रैक्शन होता है भाई, है ना। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं वो पॉइंट है फोकस, ठीक है। यहां पर भी वही कहानी। तो देखो इस वाले स्फीयर का ये सेंटर C1 F1, इस वाले स्फीयर का सेंटर C2 F2। कमिंग टूवर्ड्स हमारा कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो देखिए कॉन्केव लेंस में सेंटर C1 और इसका फोकस F1। इस वाले स्फीयर की बात करें तो इसका सेंटर F2 और इसका C2। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। तो बेटा जो टर्मिनोलॉजीज हमने मिरर में पढ़ी थी ना, सेम यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर आपको मिरर्स बहुत अच्छे से आते हैं तो आई विल अश्योर यू दिस कि आप लेंसेज में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है। देखो अब टर्मिनोलॉजीज जो मिरर्स की थी एग्जैक्टली वही किसकी है, लेंसेज की। बट वहां पे रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। अब आप सोचोगे रिफ्रैक्शन क्यों होता है, तो देखो आपके ये जो लेंसेज दिख रहे हैं ना आपको, ये बड़े ही सुंदर से लेंसेज, ये लेंसेज दिख रहे हैं बेटा आपको, ठीक है। ये लेंसेज किसी अलग मीडियम के बने, ठीक है, ये ग्लास मीडियम के हैं। अब देखो लाइट आ रही एयर मीडियम से, अंदर ग्लास मीडियम है। और मैंने आपको एक चीज बोली कि हम जो पोल से मेजर करते थे यहाँ पर हम वही चीज ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो दैट मीन्स लाइट रेज ऐसा नहीं होगा कि यहाँ आई लाइट रेज, यहाँ आई, ठीक है, और यहीं से रिफ्रैक्ट हो गई या फिर उधर चली गई, नहीं, लाइट रेज पूरी अंदर तक जाएंगी, बिकॉज बेटा यही तो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो जो पोल काम कर रहा था यहाँ पे वो ऑप्टिकल सेंटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट जब एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाएगी तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, बिकॉज मीडियम चेंज हुआ है यार, बाहर एयर मीडियम, अंदर ग्लास मीडियम, लाइट कहां से जा रही, रेयर टू डेंस मीडियम, ठीक है। तो लाइट का बैंड होना तो बनता है, करेक्ट। इतनी चीज क्लियर। अब देखिए ये टर्मिनोलॉजीज हमारी यहीं पर
खत्म होती है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि क्या टर्मिनोलॉजीज हमने यहाँ यूज करी है, ठीक है। बिकॉज जब हम है ना आगे जब हम लेंसेज पढ़ेंगे, लेंसेज का फॉर्मूला देखेंगे, तो इसमें यार ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो साइन कन्वेंशन जो वहां पर था वही है यहाँ पर, कोई डिफरेंस नहीं है। साइन कन्वेंशन पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, बट अब देखो टर्मिनोलॉजीज अगर आपको समझ आई हैं तो फिर हम इसकी इमेज फॉर्मेशन पे चल लेते हैं। बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है इमेज फॉर्मेशन। रीजन क्या है अभी पता चलेगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के बहुत सारे आपको इमेज फॉर्मेशन दे रखे हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, अगर आपको लग रहा है वीडियो पॉज करो, बहुत ध्यान से देखो इसे। अगर आप इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए हैं, मिरर्स बढ़िया से आते हैं आपको, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि यार जो हमने कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, लाइक कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन देखा था, एग्जैक्टली वही इमेज फॉर्मेशन हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। क्या बोला मैंने? जो इमेज फॉर्मेशन आपने कॉनकेव मिरर में देखा था, सेम इमेज फॉर्मेशन आपको कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यस करेक्ट, जो आप सोच रहे हो बेटा एग्जैक्टली वही है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन किसका? कॉनकेव मिरर का। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का किसके जैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर के जैसा। किसके जैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर के जैसा। करेक्ट, ये चीज समझ आई, पक्की बात, ठीक है। तो अब देखो कॉनकेव मिरर जो है हमारा, उसमें जो भी इमेज डायग्राम था ना सेम बनता था। चलो पहले कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन को रिवाइज करते हैं। इसको भूल जाओ, यहाँ कुछ है एकदम गायब हो गया, ठीक है। कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को रिवाइज करते थोड़ा सा। देखो हमने दो चीजें पढ़ी वहां पर। हमने ये पढ़ा कि जब लाइट, देखो उसके जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स थे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस फ्रॉम फोकस, फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गई तो पाथ रिट्रेस कर लेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें वहां थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। देखो कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, लेट्स सपोज हम उसी से स्टार्ट करते हैं, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो इमेज क्या बनती है? इंफिनिटी, ठीक है। व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज क्या मिलेगी बेटा आपको? फोकस पर, ठीक है। व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपका ऑब्जेक्ट होता था तो याद करो इमेज कहाँ मिलती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ मिलती थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेम साइज वाला, याद आया ना, सेम साइज मिलती थी। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, लेट्स सपोज 12 सेंटीमीटर का, तो इमेज भी आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगी और सेम साइज, मतलब इमेज की भी साइज बोलो कितनी? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो नाउ व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज का मिलेगी? बियॉन्ड सी। व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो इमेज का मिलेगी? बिटवीन सी एंड एफ। इतना ही आसान है। अच्छा एक स्पेशल केस बाकी है यार हमारा कॉनकेव का। क्या था वो केस? तो देखो वो केस बहुत इजी था। केस ये था कि कॉनकेव मिरर कैन आल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेजेस, ठीक है। कैसे? व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज मिलेगी बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। क्लियर? अब वही सारी चीजें आपको यहाँ देखने में को मिलेगी, बट यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है। क्या लोचा है? देखो आप रियल इमेज किसको बोलते हो? मिरर के केस में रियल इमेज हम उसे मानते थे। कॉनकेव मिरर वाला अगर आपने कॉपी में बनाया है, जहां पर भी है आप क्रॉस चेक कर लीजिए। कॉनकेव मिरर में हम रियल इमेज किसे बोलते थे? कि जब आपकी इमेज आपको ऑब्जेक्ट की ही साइड मिलती है तो हम बोलते हैं वो रियल है और इन्वर्टेड है। भाई रियल के साथ इन्वर्टेड तो दहेज में आया है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। कब? मिरर में हम ये चीज तब बोलते थे जब आपकी इमेज कहाँ है? आपकी इमेज है ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपकी इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर या फिर अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब हम क्या बोलते थे कि वो इमेज कैसी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी रिवर्स होती है। कैसे? यहाँ पर आप रियल इमेज उसको बोलोगे जब आपकी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की साइड नहीं, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, तब वो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज, है ना। आप सोच रहे हो कि ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। देखो
लेंसेज के केस में बेटा रियल इमेज किसको बोलोगे आप लोग? रियल इमेज हम उसे बोलेंगे जब आपकी इमेज कहां बन रही है? ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन दी अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात आती है तो फिर वर्चुअल इमेज किसे बोलेंगे? तो बेटा देखो, वर्चुअल इमेज हम मिरर के केस में किसको बोलते थे कि जब आपकी इमेज बन रही थी ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड। याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में हम हमेशा बोलते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर तो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों बोलते हैं? बिकॉज उसकी इमेज कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो इधर खड़ा है बेचारा चुपचाप, और इमेज उसको छोड़ के कहां चली जाती है? मिरर के पीछे, तो वो है वर्चुअल। अब यहाँ पर क्या होता है कि लेंसेज के केस में अगर आपकी इमेज जिधर ऑब्जेक्ट खड़ा है, इमेज भी उसी के पास आ जाती है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है, तो वो वर्चुअल है। तो जो कहानी वहां पे रियल की होती थी, यहाँ पे वो वर्चुअल की है। जो कहानी वहां पे वर्चुअल की होती थी, वो चीज रियल की है। ठीक है, तो देखो साथ साथ हुआ ना मिरर रिवाइज। तो बेटा जैसा मिरर था ना, उसके अपोजिट चीजें यहाँ पर हैं। तो देखिए, वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे? व्हेन योर इमेज इज प्लेस्ड ऑन दी सेम साइड, ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, जो कॉन्केव में हमने देखा था, सेम चीज यहाँ पर भी है। देखो क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। याद करो, कॉन्केव मिरर में जब ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे रखा रहता तो आपको इमेज कहाँ मिलती थी? फोकस पर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हो रहा है। क्या देखो, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं से लाइट आ रही है, इमेज कहाँ मिली? फोकस पर। इमेज कहाँ मिली आपको? एट फोकस। ठीक है, समझ आ रहा है? और यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे हो, हर एक पॉइंट पर देखो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है। लाइट क्या कर रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। ठीक है, बिकॉज लाइट किसके अंदर गई है? अब वो ग्लास के अंदर जा चुकी, मीडियम चेंज, तो लाइट रिफ्रैक्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड, देखो मैंने आपको कहा था पिछली वाली स्लाइड में कि जो वहां पर c था, यहाँ पर वो 2f है। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c रखा रहता है, तो बोलो, याद करो, इमेज कहाँ मिलती थी? बिटवीन c एंड f, है ना? कहाँ मिलती थी बेटा इमेज? बिटवीन c एंड f। यहाँ पर भी वही चीज है। देखो, आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f। ठीक है, ये रहा आपका 2f और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। हमने मिरर में एक चीज और बोली थी कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इमेज को ए डैश बी डैश से। कहानी यहाँ पर भी वही है, ऑब्जेक्ट को हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इमेज को ए डैश बी डैश से। कोई तकलीफ नहीं है समझने में। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, तो इमेज का मिलेगी? बिटवीन c एंड f। 2f बोले तो c। ठीक है, इमेज आपको इन दोनों के बीच में मिल रही है। करेक्ट। नाउ इन दोनों ही केस की अगर मैं बात करूं तो आपको इमेज का मिल रही है? जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर मिल रही है, ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड मिल रही है? ऑब्जेक्ट तो बेचारा इधर है, इमेज उसको छोड़ के कहां चली गई? उस साइड चली गई। ठीक है, किसी और के पास चली गई। इमेज कहां चली गई? किसी और के पास चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज, बिकॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉन्केव में भी यही होता था। कॉन्केव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट वन केस। ठीक है, यहाँ पर भी वही है। जो कॉन्केव मिरर करता था वो कॉन्वेक्स लेंस करेगा, याद रखना। ठीक है, अपोजिट है। तो कॉन्वेक्स लेंस भी कैसी इमेज बनाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। देख लीजिए, हमेशा इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, और रियल क्यों? क्योंकि लेंसेज में रियल इमेज उसे कहा जाता है जब आपकी इमेज अपोजिट साइड होती है ऑब्जेक्ट के। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड केस पे। व्हेन ऑब्जेक्ट एट 2f, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा है एट c, तो इमेज क्या मिलेगी? एट c। ठीक है, सेम साइड। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, देखो c पर रखा है, इमेज कहाँ मिली? c पर मिली, जिसको हम 2f कहते हैं। ठीक है, तो इमेज आपको कहाँ मिली? एट c। और यहाँ पर कहाँ मिली? बिटवीन 2f
एंड एफ। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले केस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2f, है ना, आपका ऑब्जेक्ट रखा रहता था बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज का मिलती थी बियॉन्ड सी, कहाँ मिलती थी, बियॉन्ड सी, और मैग्नीफाइड मिलती थी। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इमेज आपको मिल रही है यहाँ और बड़ी मिल रही है। ठीक है, कहाँ मिल रही है आपको इमेज, बियॉन्ड 2f, करेक्ट। तो देखिए आपके पास कॉन्केव मिरर में दो केसेस होते थे जहां पर आपको इमेज मैग्नीफाइड मिलती थी। फर्स्ट केस व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज मिलती थी मैग्नीफाइड और बिहाइंड द मिरर। ठीक है, प्लस एक और केस हमने पढ़ा था, व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, या फिर मिरर में बोले व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन c एंड f, तो इमेज आपको मिलती थी बियॉन्ड c, कहाँ मिलती थी, बियॉन्ड सी, और मैग्नीफाइड मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट पर, व्हेन योर ऑब्जेक्ट एट f, ऑब्जेक्ट जो फोकस पे रखा था इमेज का बनेगी, कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। तो देखो ऑब्जेक्ट है यहाँ, इमेज बन रही इंफिनिटी पे, और अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है रियल इमेज। ठीक है, लास्ट है ये वाला, व्हेन योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन f मतलब when your object is placed between optical center and focus, पोल नहीं बोलना, पोल करो, पोल बोलोगे तो गलती कर जाओगे, पोल नहीं बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, when your object is placed between optical center and focus, तो इमेज आपको कहाँ मिलेगी, मिरर में इमेज कहाँ मिलती थी, बिहाइंड द मिरर मिलती थी, बिहाइंड द मिरर, और उसे हम वर्चुअल कहते थे। और यहाँ पर हमें वर्चुअल चाहिए, मतलब इमेज हमें कहाँ चाहिए, ऑब्जेक्ट की साइड, बिकॉज वर्चुअल इमेज मतलब ऑन दी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन सी चाहिए, वर्चुअल इमेज, पर वर्चुअल का यहाँ पर मतलब होता है ऑन दी सेम साइड। तो देखिए ऑन दी सेम साइड बन रही है इमेज, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट और ये रही आपकी इमेज। ठीक है, तो बेटा जो कहानी कॉन्केव मिरर में पढ़ी थी सेम एप्लीकेबल है कॉन्वेक्स लेंस में। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी ही चीजें देख लीजिए, हमेशा रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, इंफिनिटी पे कहीं बनेगी रियल वर्चुअल इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट रियल है ना, बट इमेज कैसी है, वर्चुअल, बिकॉज ऑन दी सेम साइड बन रही है, तो लेंस में उसे हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। क्लियर, चलिए अब हम पढ़ते हैं सेम चीज कॉन्केव लेंस के लिए। अब जैसा कि आपको पता है कि हमने कॉन्वेक्स लेंस जब पढ़ा था तो हमने बहुत सारे केसेस देखे थे, बट हमेशा ही हमने ये देखा कि आपका ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर है बिटवीन पोल और, या फिर जो हम यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोले, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, तो सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती। तो दैट मीन्स जो इमेज फॉर्मेशन था हमारा किसका, जो इमेज फॉर्मेशन था हमारा किसका बोलो, कॉन्वेक्स मिरर का, वो इमेज फॉर्मेशन कहां पर अप्लाई होगा, वो सेम इमेज फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा कहां पर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो जो वहां पर कॉन्वेक्स मिरर काम कर रहा था सेम वहां पर यहाँ पर कौन करेगा, यहाँ पर वही काम करेगा हमारा कॉन्केव लेंस। क्लियर, ठीक है, तो रिवर्स है, कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर कॉन्केव लेंस, इतना ही आसान है। तो देखो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेटा अगर मिरर आता है ना तो लेंस उसका रिवर्स हो जाता है, याद भी नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखो मिरर्स में हमारे पास दो केसेस हैं, दो क्यों लिए हैं, बिकॉज हमने ये देखा कि जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखते हैं, हम 2f पे रख ले, हम f पे रख ले, बियॉन्ड 2f रख ले, इंफिनिटी रख ले, ठीक है, इंफिनिटी तो खैर फोकस पे इमेज बनेगी, बट हाँ इंफिनिटी से लेकर पोल तक, या फिर उसको हम यहाँ क्या बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर तक, है ना, तो इंफिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक हमने ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखकर देखा, बट हमने ये देखा कि इमेज तो फिर भी हमेशा कहाँ बनती है, बिटवीन इंफिनिटी एंड आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो दो ही केसेस यहाँ पर है,
व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ मिलेगी बेटा आपको, इमेज कहाँ मिलेगी बोलिए, इमेज आपको मिलेगी एट फोकस, ये तो क्लियर है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज हमें कहाँ मिलती है, हमेशा फोकस पर, ठीक है, कहाँ मिलेगी, फोकस, क्लियर। और अब एक चीज और समझो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, देखो लाइट इंफिनिटी से आ रही है, लाइट इंफिनिटी से आ रही है, ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर, तो कॉन्केव लेंस हमेशा कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल, कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ दहेज में कौन आया है, इरेक्ट, तो इरेक्ट भी बनाएगा, प्लस साथ ही कैसी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड, कैसी बनाता है, डिमिनिश्ड, कभी भी मैग्नीफाइड नहीं बना सकता, जैसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड नहीं बनाता था ना, वैसा ही कॉन्केव लेंस भी बेटा मैग्नीफाइड नहीं बना सकता यार, क्लियर है ना। चलिए अब इस वाले केस पर आते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहीं भी, हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहीं भी, एनीवेयर, कहाँ रखा हमने बेटा को ऑब्जेक्ट को, कहीं भी, तो हमने ये देखा कि जो इमेज है वो हमेशा हमें कहाँ मिलती है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर को ओ बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ये दोनों इमेज फॉर्मेशन समझ आ गए, किस टाइप की इमेज बनाता है वो समझ आ गया, तो फिर हम आगे इसके एक बार टेबल देख लेते ताकि हमें दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अच्छा एक चीज याद रखिएगा बेटा, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी बना सकता है, वो हमने देखा इधर वाला जो लास्ट केस था ना, इधर में जो डायग्राम था उसमें वर्चुअल इमेज बन रही थी, तो कॉन्केव मिरर भी वर्चुअल बना सकता था, तो वैसा ही कॉन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल बना सकता है, करेक्ट। अब इसकी थोड़ी टेबल देख लेते सो दैट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखो दो टेबल है हमारे पास, ये जो टेबल है हमारी ये है, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, this table is for convex lens and this table is for concave lens, ठीक है। तो देखिए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो हमें सब पता है कि ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज द ऑब्जेक्ट, तो ये वो स्पेशल केस की बात कर रहा है, ये कौन से केस की बात कर रहा है, स्पेशल केस की, ठीक है। और इमेज कैसी मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज लेंस में वर्चुअल, वापस बार बार बोल रही हूँ बेटा, भूलना मत यार, तुम ऐसे कचरा करके आ जाओगे ना एग्जाम में, सही में चाटा मारूंगी मैं, ठीक है। तो प्लीज इस चीज को याद रखो कि लेंस में रियल क्या बोले, वर्चुअल क्या बोले, ठीक है। हमने देखा वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज है, क्लियर। अब जब ऑब्जेक्ट है फोकस पर, इमेज है इंफिनिटी पर, इमेज है एनलार्ज, फिर रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड 2f, मतलब एफ एंड सी मिरर्स वाला, तो इमेज बनेगी एट सी, सॉरी बियॉन्ड सी, है ना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड ही है ना, हाँ बियॉन्ड सी, कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी। ये भी अगेन वो बेटा ये दोनों केसेस हैं जो आपको एग्जाम में याद रखने हैं, बिकॉज पूछ लेते हैं कि चलो बताओ कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कब मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, तो दो केसेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। बट इस केस में इमेज बनती है रियल एंड, अच्छा ये भी पूछते हैं कि चलो ठीक है मान ली तुम लोगों की बात कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस में दो केसेस होते हैं जब इमेज एनलार्ज बनती है, पर उन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप लिखोगे कि उन दोनों में डिफरेंस ये है कि एक बारी तो इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड और एक बारी इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, देख लो एक बार है वर्चुअल एंड इरेक्ट और एक बार है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नाउ जब ऑब्जेक्ट है 2f तो इमेज भी है 2f, बट यहाँ पर याद रखो ये 2f1 है, ये 2f2 है, क्यों ऐसा है, बिकॉज अगर f1 पर ही इमेज बन जाएगी तो वो तो सेम साइड हो जाएगी ऑब्जेक्ट के, और फिर सेम साइड ऑब्जेक्ट की हो जाएगी, और लेंस की केस में तो फिर वो वर्चुअल इमेज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सेम साइज की बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f तो इमेज का मिलेगी बिटवीन c एंड f, बिटवीन c एंड f डिमिनिश बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर बनेगी हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज की इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। सो आप देख रहे हो कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा ही ऑलमोस्ट कैसी इमेज बना रहा है, रियल इमेज, कैसी बना रहा है, रियल।
सिर्फ एक केस है जब वो बनाता है वर्चुअल इमेज। क्या बनाता है बेटा? वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। तो बहुत आसान है, हमने अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट अगर आपका है बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर तो हमेशा इमेज बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी तो ऑब्वियसली वर्चुअल है। ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। हमेशा ही कॉन्केव कैसे बनाता है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपका है इंफिनिटी पे तो इमेज कैसी बनेगी? फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी इमेज पॉइंट साइज बन रही थी बट इस टाइम पे रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। ये भी डिफरेंस है, याद रखिएगा। नाउ अब हम चलते हैं हमारा यहाँ पर जो आप कह सकते हो जो हम साइन कन्वेंशन की बातें करते थे, सेम साइन कन्वेंशन है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो हमने वहां पर चीजें पढ़ी थी साइन कन्वेंशन की, देखो रिवाइज करते हैं। ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव, नीचे वाली चीजें नेगेटिव। ये कब हम देखते हैं? जब हम हाइट बोले या साइज बोले। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की हाइट, व्हाटएवर। ठीक है, नेक्स्ट हमने वहां पढ़ा था पोल से चलो वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हम छोड़ देते बिकॉज इट विल टेक टाइम कि लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव। यहाँ पर हम ऐसे पढ़ेंगे ऑप्टिकल सेंटर या फिर पोल मान लो, इधर वाली सारी चीजें नेगेटिव, इधर वाली सारी चीजें पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर भी याद रखनी है। कॉन्वेक्स के केस में देखो दिस इज व्हाट, आपको क्या करना है ना, सिंपल टेक ऑप्टिकल सेंटर एज ओरिजिन। ऑप्टिकल सेंटर को क्या रखोगे? ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन के उधर वाली सारी चीजें पॉजिटिव, इधर वाली सारी चीजें नेगेटिव। कॉन्केव में भी उधर वाली सारी चीजें पॉजिटिव, इधर वाली सारी चीजें नेगेटिव। अब हम वन बाय वन थोड़ा सा फास्ट देखते हैं इस चीज को। देखो कॉन्वेक्स के केस में अब हमारे पास दिक्कत आ गई कि कॉन्वेक्स में दो फोकस है, सेम कॉन्केव में भी दो फोकस है। हम कौन से फोकस लेंगे? अगर मैं बोलती हूँ कि कॉन्केव लेट्स सपोज कॉन्वेक्स लेंस का फोकस है लेट्स सपोज 20 सेंटीमीटर, तो आप ये वाला फोकस लोगे या ये वाला फोकस लोगे? तो आप ये वाला फोकस लेंगे। क्यों? बिकॉज ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे लाइट आ रही है इस डायरेक्शन से, लाइट पहले कौन सी सरफेस पे स्ट्राइक हो रही? इस वाली पे या इस वाली पे? कौन सी सरफेस पे हो रही बेटा? इस वाली सरफेस पर लाइट पहले स्ट्राइक हो रही है और ये वाली सरफेस से सर्कल बनता है उधर। कहाँ बन रहा है? उधर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम ये वाला फोकस लेंगे। जिस सरफेस पे, आई एम अगेन रिपीटिंग, जिस सरफेस पर लाइट पहले आकर गिरती है वो सरफेस जो भी आगे स्फीयर बना रहा होगा उसी का सेंटर, उसी का फोकस, उसी का रेडियस हम लेंगे। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर देखते हैं। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, लाइट रेज ऑब्जेक्ट पर ऐसे आएंगी। भाई लाइट रेज जब तक ऑब्जेक्ट पे नहीं गिरती तब तक उस लेंस का कोई सेंस है क्या? बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एम क्या है? उस लेंस, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लाइट आई, कौन सी सरफेस पे पहले आई? इस वाली सरफेस पे, उस वाली पे, इस वाली पे। और इस सरफेस से कौन सा स्फीयर बन रहा है बोलो? ये वाला स्फीयर। तो कॉन्केव के लेंस में, कॉन्केव लेंस के केस में फोकस हम ये वाली लेंगे। ठीक है, तो देखो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स की फोकस कैसी? कॉन्वेक्स की फोकस कैसी? देखो उधर है कॉन्वेक्स की फोकस, उधर है। जैसे भाई यार इस सरफेस पे लाइट पहले आई ना यार, भाई इस सरफेस पे लाइट पहले आई तो इस सरफेस से सर्कल बना इधर, सर्कल बना इधर, तो इधर की फोकस, इधर वाली चीजें पॉजिटिव, इधर सब गंदे लोग तो नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स का फोकस इधर है तो फोकस कैसी होगी? पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर ही रहता है तो नेगेटिव। अब बात आती है इसकी V की। तो सिंस
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज आप जानते हैं कि कॉन्वेक्स के केस में हमेशा इमेज इधर बनती है, हमेशा इमेज कहाँ बनती है, देखो यहाँ पर भी दे रखा है, इमेज यहाँ बनती है हमेशा। तो सिंस हमेशा इमेज दिस साइड बन रही है, तो दिस इज द रियल इमेज, है ना। कैसी इमेज है, रियल इमेज। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव इमेज भी बना सकता है, नेगेटिव में भी बना सकता है। हमेशा मोस्टली कैसी इमेज बनाता है, नेगेटिव, है ना। हमेशा आपने देखा है उधर इमेज मिलती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। कॉनकेव लेंस में एक स्पेशल केस होता है, यहाँ पे जो डायग्राम था जिसमें इमेज दिस साइड, है ना, हमें इमेज कहाँ मिल रही थी, एट दिस साइड, ठीक है। तो अब वो वाली इमेज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज अब देखो एक्चुअली आई थिंक कुछ रिवर्स हो गया है ना, इधर वाली सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं तो इधर में इमेज पॉजिटिव, और जब इमेज इधर बन जाएगी तो नेगेटिव। क्लियर है ना। देखो कहानी इमेज फॉर्मेशन की बिल्कुल वैसी है, जब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं उधर वाली चीजें पॉजिटिव हो जाती है और इधर वाली नेगेटिव हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी इमेज जब इधर बन रही है तो वो नेगेटिव, हमेशा ही मोस्टली इधर इमेज मिलती है, इधर वाली सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स मिरर कैन आल्सो फॉर्म पॉजिटिव इमेज और नेगेटिव इमेज, ठीक है। नेगेटिव इस साइड बनती है, इस साइड बनती है तो नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं आपको उस चीज के लिए लिख रही हूँ स्पेशल केस, सो दैट आपको पता चल जाए स्पेशल केस। अच्छा, स्पेशल केस में शायद मैं ये लिखूंगी तो आपको ज्यादा आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। स्पेशल केस मतलब जब इमेज हमें मिल रही है कैसी, वर्चुअल। जब इमेज कैसे मिल रही है हमें, वर्चुअल। जब हमें इमेज वर्चुअल मिल रही है तो फिर वो हो जाती है नेगेटिव इमेज, ठीक है, बिकॉज वो इधर बन रही है। मोस्टली केस में उधर बनती है तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो यहाँ पर कैसी इमेज होगी, वो रियल, ठीक है। अब हम सेम बात करते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए। कॉनकेव लेंस में फोकस इधर तो फोकस नेगेटिव, फिर इसके बाद इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर। अच्छा, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिया यार यहाँ पर, है ना, हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिया, मतलब रेडियस। तो रेडियस इसकी है इधर, सिंस फोकस उधर, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उधर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, रेडियस को पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, बिकॉज ये वाला स्फीयर ले रहे हैं हम, ये वाला तो नेगेटिव होता है। यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें v कैसा होगा, कॉनकेव लेंस हमेशा इमेज इधर बनाता है, इधर वाली सारी चीजें नेगेटिव, इधर वाली सारी चीजें नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो क्या बोल सकते हैं उसे हम उसे बोल सकते हैं कि दैट इज वर्चुअल इमेज। देखिए नेगेटिव वर्चुअल, नेगेटिव वर्चुअल, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज समझ आई है। जहां तक फोकस की बात है, फोकस पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव देखो हमने कॉनकेव लेंस में फोकस नेगेटिव बोला, कॉनकेव मिरर में भी नेगेटिव ही था, ठीक है। तो कॉन्वेक्स, चाहे से कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में ही फोकस कैसी है, पॉजिटिव। देख लो, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और आपको याद है कि हमने कॉन्वेक्स मिरर जब पढ़ा था ऐसा वाला, ठीक है, लाइट इधर से आती है तो इधर जो चीज थी, चलो आपको वैसा समझ आएगा आपकी डायरेक्शन से, ये वाली चीज है, ठीक है। लाइट इधर से आ रही है, हम फोकस ये वाला मानते तो इधर वाली सारी चीजें कैसी हो जाती थी, इधर वाली सारी चीजें हो जाती थी हमारी पॉजिटिव। तो देखो आपने ये चीज देखी कि कॉन्वेक्स मिरर में भी फोकस पॉजिटिव होता था और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। प्लस अगर हम नेगेटिव की बात करें तो कॉनकेव मिरर में भी फोकस नेगेटिव थी और कॉन्वेक्स लेंस में भी फोकस नेगेटिव है। क्लियर? आई थिंक ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर ये चीज क्लियर है तो हम अब करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन अपॉन लेंस फॉर्मूला, ठीक है। देखो लेंस फॉर्मूला बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, प्लस लगा दोगे तो बेटा मिरर फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज नॉट मिरर फॉर्मूला, दिस इज लेंस फॉर्मूला। अब आ जाते हैं हम मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन जो वहां पर था वही यहाँ पर है, बस यहाँ पर मैग्निफिकेशन इज v by u, वहां पर मैग्निफिकेशन होता था माइनस v by u, इतना ही अंतर है, ठीक है। प्लस
वहां पर भी मैग्निफिकेशन देखो ऐसे ही होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये चीज बड़ी कमाल की है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बोल रहा है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब आपकी जो इमेज है वो है वर्चुअल, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब आपकी इमेज जो है वो है रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैसे लिख दिया यार, ये तो बहुत बड़ी बात लिख दी। देखो मैग्निफिकेशन v by u है ना, थोड़ा सा डिस्कशन फास्ट करते हैं बट इंपॉर्टेंट है यार ये। मैग्निफिकेशन है v by u, v by u अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो एक चीज ये समझो, नेगेटिव कब होगा यार, देखो u तो हमेशा नेगेटिव होता है, u तो हमेशा नेगेटिव होता है, अगर v भी नेगेटिव हो जाएगा, अगर v भी नेगेटिव हो जाएगा तो कैंसिल आउट होके पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके मैग्निफिकेशन नेगेटिव है मतलब v पॉजिटिव, v पॉजिटिव मतलब इमेज उधर बन रही है, मतलब रियल इमेज बन रही है, मतलब कैसी बन रही है, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिखा नेगेटिव मतलब रियल इमेज। अब आ जाते हैं इस पर, पॉजिटिव, पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब बात आती है वी नेगेटिव, वी नेगेटिव मतलब ऐसा सोचो, वी नेगेटिव मतलब इमेज इधर बनेगी तभी तो वी नेगेटिव होगा, बिकॉज इमेज उधर तो सारा पॉजिटिव का एरिया इधर ही रहते हैं गंदे लोग, तो अगर इमेज इधर बनी तो वो नेगेटिव, और अगर इमेज इधर बनी, अगर इमेज इधर बनी तो वो इमेज कैसी कहलाती है लेंस में, ऑब्जेक्ट भी इधर इमेज भी इधर, तो वो इमेज हो जाएगी आपकी वर्चुअल, क्या हो जाएगी, वर्चुअल। और यही चीज यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो बेटा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब इमेज वर्चुअल इरेक्ट है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मतलब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ये चीज को पढ़ने में, समझने में, दिमाग के अंदर जाने में थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, पहले थोड़ा सा प्रीवियस जाओ और फिर इसी डिस्कशन को फिर से देख लो, ठीक है। आप वो देख रहे हैं तब तक, बाकी लोग तो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट एक छोटे से क्वेश्चन पर, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो क्वेश्चन में जैसा जैसा जो दिया है हम वो लिखेंगे। क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, मतलब क्या इसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, क्या इसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, बिल्कुल 60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव साइड होता है, -60। गिव्स वर्चुअल इमेज, यार इसने ये तो बताया नहीं कि लेंस कौन सा है, देखो ना डायरेक्ट लेंस बोल दिया। अब क्या करें, अब तो हम फंस चुके हैं, ठीक है। बट इसने यहाँ पर एक हिंट दे दिया कि इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज मतलब लेंस के केस में वर्चुअल, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, तो वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब v कैसा होगा, सोचो v कैसा होगा, ऑब्जेक्ट इधर इमेज इधर, इसीलिए वर्चुअल, और इमेज नेगेटिव के पाले में है ना, तो इमेज कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ -20 फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट खड़ा है लेंस से 60 मीटर की दूरी पे, इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, वर्चुअल इमेज है मतलब इस साइड ही बनेगी, ठीक है, नेगेटिव साइड। अब बोला है व्हाट इज द फोकस, फोकस निकाल लो लेंस फॉर्मूला से। तो एग्जाम में लिखोगे बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला 1/v इज इक्वल्स टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये है आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व करके आंसर चिपका दो, ठीक है। देखो 1/v माइनस 20, 1/u माइनस 60, 1/f निकाल लो। चलो कैलकुलेट करो फास्ट, आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स, ठीक है, कैलकुलेट करो, अदरवाइज यहाँ पे देख लो, माइनस का 1/20, ये माइनस मिलकर बना पॉजिटिव का 60, ठीक है, 1/f निकल जाएगा इस चीज से। सॉल्व करो 60 एलसीएम, क्या बचा यहाँ पर -3 + 1, 1/f, तो क्या बचा -2/60, -2/60 इज इक्वल टू 1/f, तो 1/f इज नथिंग, ये इससे कैंसिल आउट होगा, -1/30। तो आपकी फोकस कैसी आई बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकस नेगेटिव, फोकस नेगेटिव मतलब कौन सा लेंस, फोकस नेगेटिव मतलब कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस,
बट हमें तो क्वेश्चन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स पूछा ही नहीं है, हमें तो क्वेश्चन में कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पूछा है। अब ये कैसे बताएं, ये कैसे बताएं? तो आपने देखा होगा जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस का, चलो थोड़ा सा बैक चलते हैं और इस चीज को समझते हैं। ये देखो, जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा तो आप देख रहे हो कि जो रिफ्रैक्ट होकर रेज है वो एक जगह कन्वर्ज हो रही है, देखो कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, तो मतलब दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, है ना। आप कॉन्वेक्स को क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स इज व्हाट? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। प्लस इसमें देखो इमेज आपकी रेस कहाँ जा रही है, यहाँ रिफ्रैक्ट होकर भाग गई, ठीक है, यहाँ पे गई रिफ्रैक्ट होकर भाग गई, मतलब दिस इज व्हाट, ये रेस को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, दूर दूर भेज रहा है यार, तो ये कौन सा लेंस हो गया? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज? तो वही चीज हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस मतलब कौन सा लेंस हो गया? ये डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस हो गया बेटा? डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? आ रही समझ में? अब इसी के साथ चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट बोर्ड में आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो और खुद से सॉल्व करने का एक बार ही ट्राई करो। तो इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो और एक बार ही खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए सबसे पहले ना क्वेश्चन जब भी अटेम्प्ट करो, न्यूमेरिकल आए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय लेंस इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, तो यहाँ पर वो खेल गया मैग्निफिकेशन में, ठीक है। If the distance between the object and its image is 60 सेंटीमीटर, इसने डायरेक्ट इमेज नहीं दी कि इमेज डिस्टेंस ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये, नहीं, घुमा के दिया, तो हम घुमा के खेलेंगे। देखो उसने सिंपल दिया है v प्लस यू कितना है हमारा, वेयर 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। मैग्निफिकेशन बोला -1, मैग्निफिकेशन लेंस में होता है v बाई यू। क्या होता है? v बाई यू, मतलब इसमें v बाई यू -1 दिया है, तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू -u, बट सिंस हम यहाँ पर इसको मॉड में लेकर करेंगे, मॉड में लेना मतलब हम पॉजिटिव में लेकर इसको पहले कंसिडर करेंगे और फिर नेगेटिव साइन खुद ब खुद आ जाएगा। देखो एक चीज याद रखना बेटा, कभी भी ऐसा मत सोचना कि पूरा सॉल्व करोगे और फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव बीच में डालेंगे, नहीं। अगर आपको वैल्यूज पता है तो पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्टिंग में लिख दो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव स्टार्टिंग में लिख दिया और फिर फॉर्मूला में पुट करा, तो जब आप सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली आंसर पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर इसका मतलब हम कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू यू, क्या कह सकते हैं हम? v इज इक्वल्स टू यू, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हमसे बोला, इक्वेशन दे दी कि v प्लस यू इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन 2, सॉरी बाय इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 डाल लेना बेटा इस चीज को। इक्वेशन 1 से हम क्या ये लिख सकते हैं क्या? u प्लस यू इज इक्वल्स टू 60, क्या हम ये लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2u, कुछ नहीं किया हमने, v की जगह u रखा, 60, तो u इज व्हाट? 30, बट सिंस u आपको पता है, सेंटीमीटर लगाना मत भूलना बेटा, आपको u पता है पॉजिटिव नहीं हो सकता, अपने आप नेगेटिव लगा दो, इतना कर लोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम v पर, ठीक है। तो v अगर आपका ये 30 है तो v भी कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। v भी कितना हो जाएगा आपका? 30 सेंटीमीटर। इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात, समझ आ रही है ये चीज। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? लिख कर बताओ। अब यहाँ पर v हमारे पास 30 आया, ये 30 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। v कैसा होगा हमारा यहाँ पर? पॉजिटिव, ठीक है। अब सिंपल लेंस फॉर्मूला लगाना है, फोकस निकालनी है। फोकस इज इक्वल टू 1 बाई यू, 1 बाई v माइनस 1 बाई यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 बाई f इज व्हाट? 1 बाई v बोलो कितना? 30, है ना, और ये कितना? 1 बाई 30, ठीक है। और ये भी माइनस है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा?
ये माइनस और ये माइनस मिलके बना प्लस, तो दिस इज नथिंग बट 2/30। 2/30 मतलब f कितना आया यहाँ पर देखो 15 सेंटीमीटर। कितना आया बेटा f 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमने निकाल लिया कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बट बोर्ड वाला ये रुक ही नहीं रहा है, वो लगे जा रहा है, क्वेश्चन बढ़ाया जा रहा है। अब फिर क्या बोल दिया, फिर सुन लेते हैं इसकी। अब बोला इफ द ऑब्जेक्ट मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द लेंस। अब ऑब्जेक्ट ने क्या करा, लेंस चुपचाप यहाँ बैठा है। अब फोकस सेंस पॉजिटिव आ गई तो आप ये चीज पता लगा सकते हो कि कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये चीज पता लग गई बिकॉज फोकस पॉजिटिव आ गया ना, तो दैट मींस दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। अब वो बोल रहा है लेंस यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कितने से मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, पहले वो था 60 पे, अब वो आ गया है 20 पर, अब वो आ गया है 20 पर। ठीक है, इतनी चीज समझ आई। तो अब पहले वो कितना था, देखो नहीं है, पहले वो था 60 नहीं था, पहले वो 30 था। 60 तो बेटा दोनों के बीच की डिस्टेंस थी ना, u प्लस v मिलाकर 60 था। ठीक है, और हमने कैलकुलेशन से निकाला कि लेंस से जो ऑब्जेक्ट है वो भी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और लेंस से इमेज भी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। करेक्ट। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ऑब्जेक्ट अब कितनी डिस्टेंस पे रखा है लेंस से, 30 सेंटीमीटर। अब वो आ गया 20 सेंटीमीटर लेंस की तरफ, ये लेंस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, लेंस से रखा था 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब वो 20 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो लेंस से अब कितनी डिस्टेंस पर रह गया, वो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है where should be the images formed। अब निकालो तुम इमेज, अब निकालो तुम इमेज। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल है। हम अब क्या करेंगे, सिंपल हम इमेज निकालनी है। तो u तो पहले आप लिख लो कि u पहले था 30 सेंटीमीटर, अब u कितना हो गया है 10 सेंटीमीटर। कैसे, बिकॉज 30 माइनस 20 इज व्हाट 10। ठीक है, अब हमें निकालना है 1/v। तो 1/v कैसे निकालोगे, देखो कहाँ गया लेंस फॉर्मूला हमारा, ये रहा। ठीक है, तो देखो 1/v निकालना है, u को उधर भेज दो, तो क्या बनेगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर लिया करो, सिंपल। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है, बट आया कैसे मैं वो आपको बता रही हूँ। दोनों का एलसीएम लिया, ऊपर बचा u प्लस एफ, ऊपर बचा u प्लस एफ। v कैसे निकलेगा, uf डिवाइडेड बाय u प्लस एफ। या तो ऐसे कर लो, नहीं तो इसमें वैल्यू पुट करके निकाल लो, एक ही बात है। ठीक है, v कैसे निकलेगा, -30 प्लस 30 इंटू 30, सॉरी, देन माइनस का 30 प्लस का 30। ठीक है, या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप सिंपल लिख लो कि 1/v इज इक्वल्स टू, इधर पॉजिटिव में चली जाएगी वैल्यूज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हुआ u प्लस एफ डिवाइडेड बाई यू एफ। ठीक है, तो v कितना हुआ यू एफ डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हम u 30 नहीं लेंगे, मैं यहाँ पर ये चीज इसीलिए लिखी ताकि आप ये चीज समझो। हम क्या करते हैं कि u जो हमारी पहले वाली थी ना, हम वही लिख देते हैं, और यही मिस्टेक मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन में करके आए थे। ठीक है, आपको ये चीज नहीं करनी। करेक्ट है, समझ आ रही है। 30 नहीं लोगे। अब हमारा u कितना बन चुका है बेटा, अब हमारा u माइनस का 10 बन चुका है। कितना बन चुका है, माइनस का 10। तो अगर आप ये लिखोगे तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है, तो आप ये चीज नहीं लिख सकते, बिकॉज नाउ हम ये जानते हैं कि माइनस का 30 नहीं है, ये हमारे पास अब कितना है माइनस का 10। कितना है माइनस का 10। ठीक है, तो देखो u लिखो माइनस का 10, f है 30, नीचे बचा माइनस का 10 प्लस का 30। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो सिंपल, क्या बचेगा, ये हमारा बचेगा, चलो -10 और 30 लिख लेते हैं, 0 उड़ जाएगा। नीचे कितना बचा, -10 प्लस 30 20। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये उड़ा 15। तो अब हमारे पास v कितना आ गया, अब हमारे पास v आ गया माइनस का 15 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। आएगा समझ में। मैंने आपको 2-3 जगह आपको एक चीज बताई जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। पहली चीज तो यहाँ पर थी, ये वाली चीज याद रखनी है। उसके बाद
ये वाली चीज याद रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ तक तो आप बड़े ही आसानी से पहुंच जाओगे। फिर ये याद रखना है कि फोकस पॉजिटिव आई मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद हमने पूरी कैलकुलेशन करी और हमने फोकस लेकर आए माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, हमारी वी आई ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी आ गई माइनस का 15। अब एक चीज समझो, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस अगर हमारी माइनस 15 आई है, इसका मतलब इमेज पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड? माइनस है ना, माइनस मतलब नेगेटिव साइड। क्लियर है, ठीक है। तो देखो एक चीज और पता करो कि अगर u आपका 30 था, u आपका 30 था, अब u बन चुका है -10। -10 मतलब फोकस थी 15 सेंटीमीटर। तो आपका ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। बिकॉज फोकस से 15, ऑप्टिकल सेंटर है 0, तो 0 और 15 के बीच में 10 है। तो अल्टीमेटली आपका जो ये 10 है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर रखा है। दैट्स इट। समझ आ रही इतनी चीज? तो इसका मतलब ये वो स्पेशल केस है जहां हम बात करते हैं कि इमेज हमारी वर्चुअल बनती है। क्लियर? लास्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है। लेंस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कितनी? 2 मीडियम से मिलकर बना है, एक मीडियम ये और एक व्हाइट वाला। तो अब आपको बताना है हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्या होता है ना, लेंस का हर एक पार्ट इमेज बना रहा है। हर एक पार्ट क्या बना रहा है? इमेज। अब सिंस आपने 2 मटेरियल यहाँ पर ले लिए तो कितनी इमेज बनेगी? 2 इमेज, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचा रहा है हमारा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस मतलब देखो ये काम आता है चश्मे में। हमने बोलते बता तेरे चश्मे का कितना नंबर है। सो बेसिकली वी आर आस्किंग अबाउट द पावर ऑफ द लेंस यूज्ड इन दैट स्पेक्टिकल, ठीक है। पावर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, 1/f कर दो। पावर निकालनी है तो जो भी फोकल लेंथ है जिस भी लेंस की, लेट सपोज मैं आपको बोल रही हूँ एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फोकल एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी पावर कितनी हुई? पावर कितनी हुई? अब एक चीज याद रखो, मैंने आपको बोला 10 सेंटीमीटर और आपने फॉर्मूला देखा हो तो यहाँ पे फोकस मीटर में होनी चाहिए। तो अगर आपकी फोकस 10 सेंटीमीटर है तो आप उस केस में क्या करोगे? 100/f कर दोगे। देखो मैं क्या बोल रही हूँ आपको, अगर आपकी फोकस है लेट सपोज किसी लेंस की फोकस है 10 मीटर तो इसकी पावर कितनी हुई? 0.1। बट आपको लेट सपोज फोकस दे रखा है इन सेंटीमीटर, तो आपके लिए पावर का फॉर्मूला बन जाएगा 100/f। क्या बन जाएगा? 100/f। कब? जब फोकस सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि एक लेंस है जिसकी पावर है, जिसकी फोकस है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 100/10। 0 से 0 कैंसिल, पावर कितना बना? 10, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो अगर आपका फोकस पॉजिटिव है तो पावर भी हो जाएगी पॉजिटिव। अगर आपका फोकस नेगेटिव है तो पावर भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्लियर? ये चीज समझ आई? पक्की बात। पावर आपकी हो जाएगी पॉजिटिव, फोकस है पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकस नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव। फोकस पॉजिटिव मतलब कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस में फोकस कैसा होता है? नेगेटिव, तो पावर उसकी नेगेटिव, ठीक है। अब बात आती है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर की। अगर हमने 2 लेंस को एक साथ रख दिया तो और कंबाइन में हम पावर निकाल रहे हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला है P = P1 + P2। इसका मतलब इस टोटल पावर निकलेगी, टोटल फोकस निकलेगा दोनों का। इस वाले पावर के लिए F1, इस वाले पावर के लिए फोकस F2, ठीक है। अब इस पे करते हैं छोटा सा क्वेश्चन। आपको कॉम्बिनेशन निकालना है, 2 लेंस को साथ में रखा, हर एक लेंस की देखो 2 लेंस से एक का पावर है प्लस, एक का पावर है नेगेटिव। प्लस मतलब फोकस पॉजिटिव, फोकस पॉजिटिव मतलब ये कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है? नेगेटिव, मतलब ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस। दोनों को पास पास रखा। अब बताओ दोनों को मिलाकर अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाए तो उनकी कॉम्बिनेशन पावर कितनी होगी? सिंपल है, पावर = P1 + P2, ठीक है। फर्स्ट वाले लेंस की पावर +c। अच्छा, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, पता है ना? जैसे डायोप्टर मतलब उसको कैपिटल D से लिखोगे, -4, ठीक है। तो पावर कितनी आई?
प्लस का 2 डायोप्टर, कितनी आई, प्लस का 2 डायोप्टर। तो आई होप आज की सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। यहाँ पर हमारा पूरा लाइट चैप्टर वाइंड अप होता है। सब चीजें ऑलमोस्ट हमने रिवाइज करी। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, स्फेरिकल लेंसेज पढ़े, मिरर्स पढ़े, पावर पढ़ा। अब इन सब चीजों में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपने बहुत ही बढ़िया से एंजॉय किया होगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, है ना। सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट था। जहां जहां आप लोग मिस्टेक्स कर सकते हो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सो आई होप लाइट चैप्टर में आप लोग मार्क्स रिडक्ट नहीं करवा कर आओगे अपने, ठीक है, प्रॉमिस करते हो ये चीज। चलिए, तो यहाँ पर लाइट चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं हम बहुत जल्दी ह्यूमन आई के साथ, ठीक है। ह्यूमन आई में भी हम बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। तो आई होप कि आप यहाँ तक प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, जो भी हमने सीखा है। जितने भी क्वेश्चंस लगा सकते हो लगा लो, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो एक चीज और, पावर में हमें ये चीज याद रखनी है कि P1 प्लस P2, तो जो पॉजिटिव है पॉजिटिव लगाओ, नेगेटिव है नेगेटिव लगाओ, दैट्स इट, खत्म। इतनी ही चीजें थी। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी फैमिली और ग्रो हो सके। एंड प्लीज इसको जहां आप शेयर कर सकते हो आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स हैं जो 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज उनकी भी हेल्प कीजिए। सो मिलते हैं हम बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन, अदरवाइज जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उनके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच।